क्योंकि पूरी व्यवस्था अब एक बार लागू होगी, तो आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़ा-सा इसको भी समझना है। एक बार जीएसटी की नई व्यवस्था लागू हो गई और आपके जो भी सामान आप खरीद रहे हो उस पे या तो 5% या सिर्फ 12% या 5% या 18% का अगर टैक्स लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में देखिए होगा क्या? अभी आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, एयर कंडीशनर्स पे 28% लगता है, फिर वो 18% लगने लगेगा, तो सीधे-सीधे यहाँ पे कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी। टीवी जितने भी आते हैं 28% अब उन पे लगता है, उसपे भी 18% लगने लगेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स पे जो है उनकी कीमत कम हो जाएगी। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशिंग की जो मशीन्स आती हैं, इनकी कीमतें कम हो जाएँगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में आप मानकर चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कीमत ड्रामेटिकली क कम होना है। अभी 28% टैक्स लग रहा है, 28% के टैक्स से जैसे ही आप इसे 18% की कैटेगरी में जाओगे, 10% का जो सीधा-सीधा डिफरेंस आ रहा है, इसके चलते कीमतें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो है वो ड्रामेटिकली कम होने वाली है। इसी तरह मोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स इन पर 28% लगता है अभी और इसके बाद में 18% लगने लगेगा। मतलब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल की जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं, अगर 10% का सीधा-सीधा फ़र्क आ रहा है और गाड़ियाँ अच्छी महँगी बिकती हैं, तो उसमें 10% तक आप मानकर चल सकते हैं 40-50 हज़ार के आस-पास का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह डीज़ल और डीज़ल की हाइब्रिड कार्स में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। 3 पहियों वाले जो व्हीकल्स हैं, लोडिंग गाड़ियाँ जो चलती हैं, मोटरसाइकिल्स हो गई, मोटर व्हीकल, तो यानी कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी कीमतें गिरने वाली हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनली बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पर कीमतों में कमी आएगी। अपलिफ्टिंग फार्मर एंड एग्रीकल्चर इसमें देख लेते हैं। ट्रैक्टर और टायर के ऊपर ट्रैक्टर टायर्स और उनके जो पार्ट्स हैं 18% जीएसटी लगता था, 5% जीएसटी लगेगा। तो 18% से सीधे ही जो ट्रैक्टर के जो टायर और उसके जो पार्ट्स हैं 5% पे आते हैं, तो किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। सीजन टू सीजन जो ट्रैक्टर में आपको काम कराने पड़ते हैं उसमें बहुत कम पैसे देना पड़ेंगे या कंपैरेटिवली अब आपको कम कॉस्ट देना पड़ेगी। ट्रैक्टर आप नया खरीदते थे उसमें 12% टैक्स लगता था, अब उसकी जगह 5% टैक्स लगेगा। अब ये 7% का जो ये डिफरेंस है, एक नए ट्रैक्टर उस और ट्रैक्टर भी कोई सस्ता तो मिलता नहीं है। उसमें अब ये 7% का डिफरेंस ज़मीन आसमान का अंतर क्रिएट करेगा, किसान बहुत खुश हो जाएँगे इससे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इसके भी जो है इसमें भी कमी की जा रही है और एग्रीकल्चर से कुल मिला के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सब में कमी आएगी। तो अपन 3 जो बड़े-बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में बम्पर आपको जो है कमी देखने में को मिलने वाली है, चीज़ों में किसान खुश होगा। ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, यहाँ पर भी गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, यहाँ पर भी ज़बरदस्त कमी देखने को मिल रही है। आपका एक यंगस्टर जो है, जो बाइक के दीवाने हैं, से लेके आपके मिडिल एज के तक के लोग जो कार खरीदने के मूड में सब के सब खुश होंगे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात की जाए तो यार ये तो लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। आदमी कोशिश करता है कि एसी लगवा ही ले, गर्मी ज़्यादा प्रचंड पड़ने लगी है सारी चीज़ें। इनकी कीमतें कम होंगी, मिडल क्लास जो है वो खुश हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड सामान जो है उसके ऊपर जो टैक्स है अब इसको एकदम ज़ीरो किया जा रहा है। मैप, चार्ट्स, ग्लोब्स इन सब पे 12% टैक्स लगता था, इसको 0% कर दिया गया। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और इस तरीके की जितने भी राइटिंग मटेरियल है उस पे टैक्स जो है 0% कर दिया गया है। नोटबुक्स हो गई, एक्सरसाइज आपकी जो किताबें, कॉपियाँ आती हैं इस पर टैक्स 0% कर दिया है। रबर का प्राइस खत्म कर दिया। तो कुल मिला के जो स्टेशनरी का सामान है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है। 12-12% टैक्स लग रहा था या 5% टैक्स लग रहा था, वो खत्म ही कर दिया टैक्स उठा के। ये अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, अब जीएसटी को खत्म ही कर दिया गया है। बहुत बहुत रिवॉल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। अभी अगर आपने अपना बीमा लिया है, 1 लाख का बीमा कराया है और उसपे अगर 18% आपको देना पड़ रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस आपने किया और 1 लाख का कराया, उस पे 18% देना पड़ रहा है, तो 18,000 रुपए बन जाएगा सीधा-सीधा। अब अगर इस पे 18% को ज़ीरो कर दिया, तो फिर आपको अपने इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक पैसा नहीं देना पड़ रहा। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव है। इसी तरह बाकी भी आपका मेडिसिन की सेक्टर में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर 12-12 ब 18 या 12% टैक्स था, उसको कम करके लगभग सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है 5% कर दिया गया। तो दवाइयाँ सस्ती होंगी, इलाज सस्ता होगा और इसका जो बीमा है लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ का, ये सस्ता होने वाला है। अब आ जाते हैं जो आपकी डेली यूज़ के सामान हैं। तेल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सोप या फिर टूथब्रश हो गए, शेविंग क्रीम हो गई, सब पे 18% जीएसटी लगता था, वो कम हो गया, 5% जीएसटी लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ों के दाम कम होंगे। अब आपका घी हो गया या फिर बटर हो गया, चीज़ और इस तरीके की चीज़ें, इस पे 12% लगता था, ये कम होके 5% पर आ गया है। अब ये नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, इसमें 12-12% टैक्स लगता था, ये कम होके 5% पर आ गया है। ये सारी चीज़ों को कुल मिला के कीमतें जो है कम होने वाली हैं, तो खाने-पीने और सामान्य डेली यूज़ के का भी जो सामान है, उसकी कीमतें कम होने वाली हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात बोली है, ये चार्ट पढ़ने के बाद आप भी एग्री करोगे मेरे साथ में कि वाक़ई में ये जो पूरा का पूरा रिफ़ॉर्म है, नेक्स्ट जनरेशनल या सेकंड जनरेशनल जीएसटी रिफ़ॉर्म, ये वाक़ई में दिवाली का गिफ्ट है। ये वाक़ई में सरकार के द्वारा दिवाली का गिफ्ट जो है दिया गया है। बड़े लेवल पर जो है यहाँ पे प्राइस ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
और ये प्राइस ड्रॉप के चलते चीज़ें सस्ती होंगी और वाक़ई में लोगों के ऊपर बर्डन जो है कम होने वाला है। किसान के ऊपर ट्रैक्टर और इन सारी चीज़ों का बर्डन कम होगा, सामान्य आदमी के ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा, अफोर्डेबल रेट में वो चीज़ों को ले पाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी जो है सस्ती हो रही हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान यहाँ से हो जाएगी। बहुत बड़ा बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, मानकर चलिए कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो लिस्ट है इसमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है कि पहले इन पे कितना लगता था, बाद में कितना लग रहा है, या जो स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीएसटी काउंसिल, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़नी है। सिन रेट किन-किन के ऊपर लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, ये सारी चीज़ों का थोड़ा अंदाज़ा आपको होना चाहिए। अच्छे से इसको अपन ने कवर किया है। अब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपसे कब तक बनना चाहिए और अच्छे से आप इसको जो है हैंडल कर सकते हैं। चलें, इसी नोट पे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में यहाँ से अपने और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का और कुछ नहीं है।